ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। तो आज कल हम पढ़े थे कि कैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन किए, सफाई किए, और दूसरे दिन रथ यात्रा। तो हम चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला का 13वां अध्याय पाठ करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु और भगवान जगन्नाथ एक ही है। जय गौरव सही कृष्ण सही जगन्नाथ। फर्क सिर्फ इतना ही है, दोनों ही कृष्ण है, लेकिन एक जो है कृष्ण विरह कृष्ण और एक है राधा विरह कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण विरह कृष्ण है। हमेशा किसको मिस कर रहे हैं? कृष्ण को। कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है हमारा कृष्ण, कुथा है, कहाँ है मेरे कृष्ण। और जगन्नाथ जी कौन है? राधा विरह कृष्ण है। जगन्नाथ जी जो है राधा रानी को मिस कर रहे हैं। क्यों? द्वारका में है ना, द्वारका में है तो हमेशा याद करते रहते हैं वृंदावन को। और आज जो है जगन्नाथ जी कहाँ और चलेंगे? वृंदावन की ओर चलेंगे। बोले वृंदावन धाम की। तो अब चलते चलते कैसे राधा रानी के भाव से, गोपियों के भाव से कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उनको लेकर चलेंगे, वृंदावन लेकर चलेंगे। तो आज हम पाठ करेंगे श्रील कृष्णदास कविराज स्वामी के द्वारा रचित
चैतन्य चैतामृत। सज्जियात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे ननर्तः यः येनासी जगतां चित्रं जगन्नाथोपि विस्मितः। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, बोले जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो जाते थे। महाप्रभु के कीर्तन देख के जगन्नाथ जी भी जो है वो चकित हो जाते थे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय श्रोतागण सुन करी एक मन, रथ यात्राय नृत्य प्रभुर परम मोहन। तो कृष्णदास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी आप सबसे ये आशा रखते हैं कि श्री चैतन्य चैतामृत के श्रोताओं की जय हो। पहले तो कह रहे हैं आप सबकी जय हो, आप सब सुन रहे हैं ना। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण तो सुनिए। उनका नृत्य अत्यंत मनोहारी है। कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सोइएगा मत कहीं। हिमांशु को पक्का ना। आरदिने महाप्रभु हैया सावधान, रात्रि उठे गणे गण संगे कैल प्रातः स्नान। अगले दिन मतलब आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए। अंधेरे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। आप सभी आज अंधेरे में जगे होंगे, है कि नहीं? मतलब अभी तो आपके पास लाइट है, उस समय से लाइट वाइट तो था नहीं, तो इसलिए अंधेरा कहा जा रहा है ना। आप सब तो लाइट में ही जगते हैं कि नहीं? कभी कभी लाइट में भी सो जाते हैं। और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। प्रातःकालीन स्नान भी कैसे कर रहे हैं? ध्यान पूर्वक है। ध्यान पूर्वक करने का मतलब है, एक होता है बही सूची और अंत सूची है। तो बही सूची तो हम करते हैं, ब्रश करते हैं या पानी डालते हैं, और साथ साथ अंत सूची भी करना चाहिए। उस समय भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस समय भी जो है पवित्र नदियों का स्मरण करना चाहिए, पवित्र नदियों को आह्वान करना चाहिए। मतलब आप अगर पवित्र नदियों का स्मरण भी करते हैं तो आपका वो नदी का स्नान का फल मिल जाता है ना। और साथ में भगवान का नाम भी लेना चाहिए स्नान करते वक्त, है। इसीलिए कह रहे हैं ध्यान पूर्वक, है ना। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है पूरे साल भर में 2 बार सिंहासन, अपने सिंहासन छोड़ते हैं। एक बार जब स्नान पूर्णिमा के दिन, जिस दिन उनका जन्मदिन है, और दूसरे दिन जो है रथ यात्रा के समय में। तो ये जो अपना सिंहासन छोड़कर जो जाते हैं, इसको कहा जाता है पांडु विजय। क्या कहा जाता है? पांडु विजय। राजा प्रताप रुद्र तथा उनके संगियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस प्रकार रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो इस समय क्या होता है कि जो नवद्वीप है, नवद्वीप से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए रथ यात्रा। उनको कितना समय लगता है आने में? लगभग 1 महीना लग जाता है ना। मतलब मेनली पैदल ही चलते हैं, पैदल चलते हैं, कभी कहीं पे नाव में नदी क्रॉस करते हैं। तो इसी प्रकार 1 महीना लगता है। 1 महीना लगता है आने में और 1 महीना लगता है जाने में, और बाकी कुछ दिन लगभग 1 महीना रहते हैं। मतलब पूरे साल भर में 3 महीना चला जाता है जगन्नाथ जी की सेवा में। है कि नहीं?
हम्म। बलिष्ठ दयिता, दयिता मत हाथियों के समान शक्तिशाली थे। वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए। दयिता, दयिता मतलब क्या है? प्रिय। हाँ? राधे जय जय माधव दयिते। दयिता, दयिते मतलब जो प्रिय है। तो जगन्नाथ जी को प्रिय जो थे वो किस जाति के थे? शबर जाति के, है ना। जगन्नाथ जी के पास जो है बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण भी सेवा करते हैं और शबर भी सेवा करते हैं। जो शबर को जो है किसी जाति में नहीं गिना जाता है कि नहीं। शबर को जो है, अब ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र जो है 4 वर्ण है, उस 4 वर्णों में नहीं गिना जाता। लेकिन वो जो है भगवान जी को क्या है, जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय थे, दयिता। देखिए जब जब कोई बीमार पड़ता है तो उनका सेवा कौन करता है? अपने लोग करते हैं ना। तो जगन्नाथ जी जो बीमार पड़ते हैं 15 दिन, उनका सेवा कौन करता है? ये दयिता लोग करते हैं, शबर लोग करते हैं। इसका मतलब क्या है? यही सबसे जगन्नाथ जी के प्रिय है कि नहीं। और वो कैसे सेवा करते हैं? मैं बोल ही रहा था, कल कल परसों ही बोल रहा था, कथा में बोल रहा था कि क्या करते हैं कि जगन्नाथ जी को जो है, जगन्नाथ जी का भोग लगाते हैं और साथ में अपना भी भोग लगा देते हैं, है ना। तो कहते हैं कि भाई तुम भी खाओ, मैं भी, हम भी खाते हैं। और उसको लाते भी नहीं है, वो वहीं पे छोड़ जाते हैं। मतलब वो जगह भी सफाई वफाई भी नहीं करते हैं। और इसी प्रकार 15 दिन तक वो जो प्रसाद वहाँ पे रहता है, उसके बाद 15 दिन के बाद वो प्रसाद आके बढ़ता है और वो भी पूरे एज ए फ्रेश रहता है, पूरा एकदम फ्रेश रहता है वो प्रसाद। तो ये जो है वही दयिता लोग क्या कर रहे हैं, एकदम बलिष्ठ शक्तिशाली जो है वो उठा उठा के लेके जा रहे हैं ना। भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दयिताओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई। दयिताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्चा विग्रह को ऊपर उठा लिया है। एक्चुअली सही में उठ नहीं पाते हैं ना, बहुत भारी होते हैं ना जगन्नाथ जी। तो क्या करते हैं कि एक रस्सी बांध देते हैं और रस्सी से वो रस्सी को ऐसे उठा के ऐसे उठा के लेकर जाते हैं ना, ऐसे हिला हिला के ऐसे 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 जगन्नाथ जी चलते हैं। और ऊपर एकदम बड़ा सा एकदम टाहिया कहते हैं उसको, है, मुकुट बंधा जाता है, टाहिया बंधा जाता है। सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी रुई के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए और जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दयिताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया, है ना। तो क्या पूरा एकदम गद्दा जो है, रुई का गद्दा जो है बिछाया जाता है, तो उसी में एकदम लेकर जाते हैं पूरा। कहाँ से? पूरा सिंहासन से रथ तक ये पूरा बिछाया जाता है। जब दयितागण जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रह को एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जा रहे थे, तब कुछ गद्दे टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। इन गद्दों को टूटने से पटाखे जैसे प्रचंड शब्द हुआ, है ना। हिमांशु प्रभु पहुंच गया जगन्नाथपुरी, हरि बोल।
ध्यान में, भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है, भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है? किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाएं करने के लिए चलते हैं। वो क्या है? वो तो स्वतंत्र ईश्वर है, इज इंडिपेंडेंट लॉर्ड। थोड़ी कोई चाह के उनको उठा पाएगा। अगर कोई उठाता है तो उन्हीं की चाह से उठाता है, वो चाहते हैं तभी कोई उठाता है कि नहीं? नहीं तो किसकी क्षमता है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के को अपने गर्भ में रख लेते हैं, है कि नहीं? और इनको कौन उठाएगा? मतलब उनको उठाने का मतलब यही है कि पूरे जगत को उठाना है कि नहीं? लेकिन वो अपनी इच्छा से उठते हैं। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछुई ना सुनी। मणिमा, मणिमा मतलब एक रिस्पेक्टेड वर्ड है ना, जैसे महाराज है ना, तो ये इसको मतलब उड़िया में एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। क्या है? मणिमा। ओ माय लॉर्ड, हे मेरे ईश्वर, है, इसको कहते हैं मणिमा। है? तो जब जगन्नाथ जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जा रहे थे, तब विविध वाद्य यंत्रों से तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तो जो है महाप्रभु ही इसको कह रहे थे मणिमा मणिमा। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाए जा रहे थे, तब राजा प्रतापरुद्र हाथ में सुनहरी मुट्ठी वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। राजा ने मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राज सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। तो हालांकि राजा थे, लेकिन जब है ना राजाओं के राजा आ रहे हैं तब राजा क्या है? तो क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, चंदन का जल जो है छिड़काया जा रहा है ना। तो इसी प्रकार करते थे। यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए तुच्छ सेवा कर रहे थे, अतः वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के उपयुक्त पात्र बन गए। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते, महाप्रभु रो कृपा होइल से सेवा होइते। और महाप्रभु जो है, जब कोई तुच्छ सेवा करते हैं भगवान के लिए, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब राजा को ऐसे देखे कैसे सेवा कर रहे हैं, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। हालांकि पहले राजा जो है मिलना चाह रहे थे महाप्रभु से, और महाप्रभु ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं इससे नहीं मिलूंगा। लेकिन जब महाप्रभु देख रहे हैं कि बहुत एकदम मिनियल सर्विस कर रहे हैं, है ना, आप लोग जैसे कल टेम्पल क्लीन कर रहे थे, तो जरूर महाप्रभु आपके ऊपर प्रसन्न हुए होंगे, लेकिन नहीं। तो महाप्रभु जो है, महाप्रभु की कृपा मिल गया। तो एक तात्पर्य पढ़ लेते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की कृपा प्राप्त हुए बिना मनुष्य न तो भगवान को समझ सकता है, न ही उनकी भक्ति में लग सकता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि, जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। जिस भक्त को भगवान की थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त होती है, वही उन्हें समझ सकता है। अन्य लोग उन्हें समझने के लिए भले ही उनका दार्शनिक चिंतन क्यों ना करें, लेकिन वे उन्हें तनिक भी समझ नहीं पाते। यद्यपि महाराज प्रतापरुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु महाप्रभु ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। किंतु जब महाप्रभु ने देखा कि राजा भगवान जगन्नाथ की तुच्छ सेवा में लगे हैं, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए
इस तरह राजा चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने का पात्र बन सका। यदि कोई भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का जगत गुरु और जगन्नाथ जी को भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेता है तो उसे कृष्ण तथा गुरु दोनों की ही सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अपने उपदेशों में यही कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज अंकुरित होकर दिव्य लता का रूप धारण करता है। अंत में यह लता आध्यात्मिक आकाश में भगवान के चरण कमलों तक जा पहुंचती है। यह भक्ति बीज भगवान तथा गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान की ही कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति प्राप्त होती है और गुरु की कृपा से भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। भक्ति अर्थात भक्ति योग की विद्या मनुष्य को इस लोक से वैकुंठ लोक तक ले जाती है। तो भक्ति जो है वो क्या है? लता है। लता समझ रहे ना? लता कहते हैं ना उसको, लता या लतरी क्या कहते हैं? लता ही कहते हैं ना। तो लता जो है जैसे जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती है ना, उसी प्रकार हमारा भक्ति भी ये लता है। तो ये भक्ति लता भी जो है से बढ़ती रहती है ना। गुरु और ये इसका बीज कैसे मिलता है? गुरु और कृष्ण की कृपा से, है ना। और ऐसे बढ़ते जाके कहाँ पहुँच जाएगा? भगवान के चरण कमलों में, गोलक वृंदावन में पहुँच जाएगा। रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नए सिरे से सोने का बना लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था। है? रथ जो है बहुत ऊंचा होता है ना, ऐसा लगता है कि एकदम विशाल कुछ आ रहा है रथ। अगर देखते हैं तो जगन्नाथपुरी का, है ना। इस सजावट में चमकीले शीशे तथा सैकड़ों चामर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र तथा अत्यंत सुंदर झंडा था। रथ को रेशमी वस्त्र तथा विविध चित्रों से भी सजाया गया था। अनेक पीतल के घंटे, घड़ियाल तथा घुंघरू बजे हुए थे रथ में। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए रथ पर चढ़े और उनकी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलराम अन्य 2 रथों पर आरूढ़ हुए। भगवान 15 दिनों तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किया। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए हैं। तो अब तो बीमार थे 15 दिन, तो 15 दिन बीमार थे तो पूरा एकदम कोई दर्शन नहीं था, ना देवता लोग आ रहे थे ना मनुष्य लोग आ रहे थे। तो थोड़ा सा लक्ष्मी जी को समय मिलता है कि हाँ थोड़ा सेवा करने का समय मिलता है, साथ में रहने का समय मिलता है। नहीं तो दूसरे दिन तो जगन्नाथ जी पूरा बिजी है, वहाँ पे लक्ष्मी जी कहाँ है, समय है नहीं लक्ष्मी जी को देने के लिए। तो पूरा 24 घंटा दर्शन देते थे। 22 घंटा लोगों को दर्शन देते हैं और 2 घंटे जो है देवताओं को दर्शन देते हैं। लेकिन ये जो 15 दिन में थोड़ा सा लक्ष्मी जी के साथ समय बिताते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि 15 दिन हो गया है, पक गया हूँ मैं, है कि नहीं। एक ही कमरे में रह कर थोड़ा घूम के आऊँ क्या? तो लक्ष्मी जी कहती है कहाँ जाओगे? जाता हूँ थोड़ा जाता हूँ वृंदावन यार, थोड़ा जाता हूँ। कितने दिन में आ जाओगे? 2-3 दिन में, 2-3 दिन आ जाएंगे है कि नहीं। तो अनुमति ले रहे हैं, लक्ष्मी से अनुमति लेकर निकलते हैं। लेकिन जाने के बाद जो है फिर भूल जाते हैं। तो 5 दिन हो जाता है कि लक्ष्मी जी वापस आती है, उनका भी एक रथ बनता है ना। तो जाते हैं वहाँ पे, जाते हैं, जाके कहते हैं कि तुम तो कह रहे हो कि 2 दिन में आ जाओगे, अब 5 दिन हो चुका है, चलो 2-3 दिन और 2-3 दिन और। तो लक्ष्मी जो गुस्सा हो जाती है और जब वापस आती है तो जो है रथ को तोड़ के आ जाती है ना, गुस्से में। उसके बाद भी फिर जब 9 दिन के बाद आते हैं
मतलब लगभग 7 दिन रहते हैं, एक दिन जाते हैं और एक दिन आते हैं और 7 दिन रहते हैं। तो जब वापस आएंगे तो लक्ष्मी जी आएगी देखने के लिए, आके देखिए अरे तो ग्वाला बन के आए हैं। यहाँ से जो है गए थे पूरा ऐश्वर्य वेश में गए थे, और वहाँ से जब आए हैं ग्वाला बन के आए हैं वृंदावन से। फिर अलाउ नहीं करती है, नहीं ऐसे में अलाउ नहीं करूँगी। तो फिर वो रास्ते के ऊपर जो है वही रथ के ऊपर जो है बैठे रहेंगे, तो वहीं पे उनका सोना बेस होता है, पूरा गोल्ड में उनको सजाया जाता है, पूरा एकदम हाथ सब जो है गोल्ड, सोना बेस कहते हैं उसको, बेस बनता है। और उसके बाद भी जो है क्या होता है कि मतलब 15 तारीख को वापस आ जाएंगे और 16, 17, 18 रहेंगे। 19 तारीख को जाके अलाउ होगा, लक्ष्मी जी अलाउ करेगी मंदिर में ना। उसमें भी पहले बलदेव जी चले जाएंगे, सुभद्रा जी चले जाएंगे, जगन्नाथ जी को रोक देगी, है ना। वहाँ पे फिर लड़ाई होगा, मतलब जगन्नाथ जी के पांडा और लक्ष्मी जी के पांडा दोनों के बीच में लड़ाई होगा एकदम, है ना। एकदम बात सुनी होगी एकदम, और जगन्नाथ जी को फंसा देंगे पूरा, एकदम गेट के पास फंसा देंगे, वापस अंदर नहीं घुसाएंगे। फिर बलदेव जी आगे जाके देखेंगे अरे ये कहाँ गया है वापस से गया क्या। फिर बलदेव जी वापस फिर लक्ष्मी जी को कहेंगे छोड़ दो, कितना और करोगे, छोड़ दो। फिर लक्ष्मी जी जो है उनको अलाउ करते हैं, है ना। फिर ऊपर जाने के लिए मतलब इससे ये लीला है ना हर साल होता है। सारे मार्ग में बिछी महीन श्वेत बालू यमुना तट के समान लग रही थी, और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचे जैसे लग रहे थे। उस समय ऐसे था, अभी तो सब दुकान दुकान हो गया है, चारों तरफ दुकान दुकान दुकान, है ना। लेकिन उस समय ऐसा था। और मैं सुना हूँ कि जो मंदिर से जो गुंडीचा मंदिर है वो बीच में एक नदी भी था, इसलिए 2 सेट बनता था, मतलब रथ जो है ना वो 2 सेट बनता था। पहले जाएंगे और वो नदी के पास से फिर उतर के फिर नदी को क्रॉस करेंगे, नदी को क्रॉस करके फिर दूसरा सेट बनता था रथ उस साइड को, फिर वहाँ से जो है गुंडीचा जाते थे। इस समय मतलब बहुत पहले की बात ऐसा था। और चारों तरफ तो वही था, मतलब बगीचा या खेती, है ना, पेड़ पौधा ऐसे ही था। अभी तो ये सब है नहीं, अभी तो दुकानें ही है, दुकानें मॉल, है ना। तो वही बताया जा रहा है। तो वृंदावन के बगीचे जैसे लग रहे थे। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए और उन्होंने दोनों ओर के सौंदर्य को निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते थे और वे रथ को अति आनंद से खींच रहे थे, किंतु यह रथ कभी तो बहुत तेज चलता था और कभी अत्यंत मंद हो जाता था। इच्छा से चलते हैं भगवान, है ना। कभी फास्ट चलेंगे, कभी जो है धीरे धीरे चलेंगे, कभी तो पूरा रुक जाएंगे। जैसे वो मैं भजन गा रहा था ना सालबेग का, सालबेग तो बोल दिए कि मेरे जाने तक आप नंदी घोष में रहना चाहिए, रुक गए। जब सालबेग आए तब जाके दर्शन हुआ, तब जाके चले, है ना। इस प्रकार इच्छा है, स्वतंत्र ईश्वर है। कभी रथ स्थिर हो जाता और टस से मस न होता, भले ही इसे कितने ही जोर से क्यों ना खींचा जाता। अतः यह रथ भगवान की इच्छा से चल रहा था, किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं। जब रथ स्थिर हो गया तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एकत्र किया और उन्हें अपने हाथों से फूलों की माला तथा चंदन से सजाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से परमानंदपुरी तथा ब्रह्मानंद भारती को मालाएं चंदन प्रदान किए। इससे उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। इस तरह जब अद्वैत आचार्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु से उन्हें संकीर्तन करने वालों को भी मालाएं और चंदन दिया। 2 मुख्य कीर्तनीय थे, स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर। ये दोनों जो है
मुख्य कीर्तनिया थे, बहुत सुंदर गाते थे। कीर्तन करने वालों की कुल 4 टोलियां थी, जिनमें कुल 24 कीर्तनीय थे। कितने? 24 कीर्तनीय थे। प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग वादक, मतलब 4 टोली में कितना हो गया? 8 मृदंग प्लेयर, जिससे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। मतलब 24 प्लस ये 8 हो गए, ये 8 जो है अलग हो गए, है ना, इसका मतलब 32 हो गए। तब 4 टोलियां बन गई। तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। कितना ऑर्गेनाइज होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर तथा बक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वो 4 टोलियों में से जाकर नृत्य करे। तो नाचने के लिए भी एक व्यक्ति होना चाहिए कि जो कि नाचने के लिए जो है नाचेगा और दूसरों को भी नचाएगा। इसलिए ये 4 नृत्य करने के लिए अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर और बक्रेश्वर पंडित। बक्रेश्वर पंडित जो है वो कंटिन्यूस 72 घंटा तक नाच सकते थे। मतलब एक बार ऐसे नाचे थे वो, वैसे वो कहते थे कि मैं मतलब स्टॉप नहीं होऊंगा, अगर है ना, अगर कोई गाता जाएगा तो मैं नाचता ही जाऊंगा, है ना। स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुआ चुना गया और 5 सहायक दिए गए जो उनके कीर्तन को दोहराए। कोरस जो है कितने लोग करेंगे? 5 लोग, वो भी एक्सपर्ट कोरस होना चाहिए ना। मतलब ये नहीं कि आप कुछ गा रहे हो और कोरस कर रहा है और कुछ कि नहीं, वो अपने मन से कर रहा है, ऐसा नहीं, है ना। तो एक गाएगा, उसके साथ 5 लोग एकदम एक्सपर्ट कोरस करने वाले दिया गया। जो 5 जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वे थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और श्री गोविंदानंद। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला। तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके प्रधान व्यक्ति हुए शिवास ठाकुर। शिवास ठाकुर के गाने को दोहराने वाले 5 गायक थे, गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्रीराम पंडित। श्री नित्यानंद प्रभु को नर्तक नियुक्त किए गए। ये दूसरा टोली। एक अन्य टोली भी बना ली गई जिसमें वासुदेव, गोपीनाथ तथा मुरारी थे। ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद जो है वो प्रधान गायक था। मुकुंद जो है बहुत सुंदर गाते थे। श्रीकांत और बल्लभ सेन नामक 2 अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवैयों के साथ हो लिए। इस टोली के नर्तक थे ज्येष्ठ हरिदास, मतलब हरिदास ठाकुर। महाप्रभु ने अन्य एक टोली बनाई, ये लास्ट टोली है, जिसके अगुआ गोविंद घोष नियुक्त किए गए। इस टोली में छोटा हरिदास, विष्णुदास, राघव दोहराने वाले गवैये थे। माधव घोष और वासुदेव घोष नामक दोनों भाई भी इस टोली में दोहराने वालों में सम्मिलित हो गए। बकेश्वर पंडित इसके नर्तक थे। कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तनिया की टोली थी जिसमें रामानंद और सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए। शांतिपुर की भी एक टोली थी जिसे अद्वैत आचार्य ने बनाई थी। अच्युतानंद इसके नर्तक थे और शेष लोग गवे थे। खंड के लोगों ने एक अन्य टोली बनाई थी। ये लोग एक भिन्न स्थान पर गा रहे थे। इस दल में नरहरि प्रभु रघुनंदन नाच रहे थे। 4 टोलियां भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य कर रही थी और नाच रही थी। उनके दोनों ओर 2 अन्य टोलियां थी और पीछे भी एक टोली थी। तो टोटल कितना हो गया? 7 टोली। जगन्नाथ जी के सामने 4, दोनों साइड में 2 और पीछे 1। कुल मिलाकर 7 संकीर्तनिया टोलियां थी और प्रत्येक टोली में 2 व्यक्ति ढोल नगाड़े बजा रहे थे। इस प्रकार एक साथ 14 ढोल बज रहे थे। इनकी ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण थी कि सारे भक्त पागल हो गए, है ना। 14 खोल बज रहा है ना।
सारे वैष्णव बादलों के समूह की तरह एक साथ आए। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्वक नाम कीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से वर्षा हो रही हो। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोग भर गए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त किसी बाजे का की ध्वनि या अन्य ध्वनि नहीं सुनाई देती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि हरि बोली, हरि 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 हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि हरि उच्चारण करते हुए सातों दलों में विचरण कर रहे थे। वे अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोले, जय जगन्नाथ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही साथ सभी सातों टोलियों में लीलाएं संपन्न करके अपनी अन्य योग शक्ति का परिचय दिया। क्या किए? सातों टोली में महाप्रभु है, सातों टोली में नाच रहे हैं। वो टोली समझ रहा है क्या है कि महाप्रभु सिर्फ हमारे साथ है कि नहीं? तो इसी प्रकार कहे, हर एक ने सोचा कि श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में उपस्थित है, वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते, वे इस सब पर, हम सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। वाह, महाप्रभु की कृपा हमारे टोली के ऊपर है ना? सब यही सोच रहे हैं। वास्तव में कोई भी महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति को नहीं देख सका। केवल सर्वाधिक अंतरंग भक्ति ही जो शुद्ध अनन्य भक्ति में स्थित थे समझ सके। जय श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, गौर निताय की जय। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हरि चित्त, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। जब ऐसी प्रकार कीर्तन हो रहा है ना, तो क्या हुआ? जगन्नाथ जी जो है रथ को रोक दिए। और देखना चाहे कि देख रहा हूं मैं, चलने से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना, तो रोक दिए। प्रताप रुद्र रहिल परम विस्मय, देखिते विवश राजा होइल प्रेममय। राजा प्रताप रुद्र भी संकीर्तन देखकर विस्मित हो गए। वे निष्क्रिय हो गए और कृष्ण के भाव प्रेम में रूपांतरित हो गए। राजा देख रहे हैं तो वो भी जो है, उनको भी भाव प्रेम आ गया। जब राजा ने काशी मिश्र से महाप्रभु के महिमा के विषय में बतलाया तो काशी मिश्र ने उत्तर दिया, हे राजा, आपकी भाग्य की सीमा नहीं है। राजा तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला में से अवगत थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सकता। उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो। महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मादिक देवतागण तक नहीं समझ सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को मार्ग की सफाई जैसा तुच्छ कार्य करते देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। राजा ने इसी दीनता के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों को के रहस्य को देख सकते थे। राजा ने देखा, ये तो अद्भुत है, ये तो सातों टोली में महाप्रभु है, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। तो पूछे काशी मिश्र को, ये ऐसा कैसा है, ये तो महाप्रभु सातों टोली में है। काशी मिश्र का इसका मतलब आपके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो गई है ना। साक्षात ना देव देखा परोक्षे तो दिया दया, के बुझते पारे चैतन्य चंद्रेर माया। यद्यपि राजा को मिलने से मना कर दिया गया था, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अहेतु की कृपा प्रदान की गई। भला श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंगा शक्ति को कौन समझ सकता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र महोदय ने राजा के ऊपर महाप्रभु की अहेतु की कृपा देखी तो वे चकित रह गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अपनी लीलाएं इसी प्रकार की वे स्वयं गा रहे थे और उन्होंने अपने संगियों को नाचने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। महाप्रभु अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी एक रूप प्रदर्शित करते तो कभी अनेक, ऐसा उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हो रहा था। महाप्रभु अपने दिव्य लीलाओं के दौरान
अपने आप को भूल गए, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति ने उनके मनोभाव को जानते हुए सारी व्यवस्था कर दी। भगवान जो है, भगवान के अंदर कई सारे शक्तियां हैं ना, और वो जो है कभी भगवान अनमाइंडफुल भी हो जाएंगे तभी जो है क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से वो काम करेंगे, है ना। जैसे जो ये भगवान के साथ जो मूर राक्षस का जो है लड़ाई होता है, तो मूर जो है पहला क्या करता है, भाग जाता है। तो भाग जाता है तो भगवान थोड़ा आराम करने लगते हैं, और जब आराम करने लगते हैं वो राक्षस सोचता है अब तो आराम कर रहे हैं तो निपट दूंगा तो आता है तो क्या होता है कि भगवान के अंदर से एक देवी निकलती है और वो देवी तुरंत मार देती है ना। तो वो देवी जो है, क्योंकि एकादशी के दिन निकली थी, तो उनका नाम क्या पड़ गया, एकादशी, है ना। तो इसी प्रकार भगवान के अंदर जो है कई सारे शक्तियां हैं। जिस तरह पूर्व काल में श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला तथा अन्य लीलाएं की थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिक्षण अलौकिक लीलाएं कर रहे थे। केवल शुद्ध भक्तगण ही महाप्रभु को रथ के समक्ष नृत्य करने की अनुभूति कर सकते थे, अन्य लोग इसे नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है। इस तरह महाप्रभु ने अब परम प्रसन्न होकर नृत्य किया और प्रेम की तरंगों से सारे लोगों को आप्लावित कर दिया। इस तरह भगवान अपने जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को रथ के समक्ष नाचने के लिए प्रोत्साहित किया। आप कृपा करके वो वृत्तांत सुनिए। जिस समय भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जा रहे थे तो महाप्रभु रथ के सामने समक्ष नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन किया और अपने प्रयास से सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया। जब महाप्रभु का मन नाचने को हुआ तो सातों टोलियों में आकर मिल गई। श्रीवास, रामाई, रघु, गोविंद, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव तथा गोविंद इत्यादि महाप्रभु के सभी भक्त इकट्ठा हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को ऊंचे कूदते नृत्य करने का मन हुआ तो उन्होंने इन 9 लोगों को स्वरूप दामोदर के अधीन कर दिया। ये भक्त महाप्रभु के साथ साथ गाते थे और उन्हीं के साथ दौड़ते भी थे। भक्तों के अन्य समूह भी गाते थे। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाया और इस प्रकार प्रार्थना की। मेरे पीछे दोहराइए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽयं जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिसस्व अद्वैभिस्तत्र धर्मम् स्थिरचर वृजिना अघ्नस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। इस प्रकार जो है महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। जय 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 जय
बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं ना। शास्त्र के इन श्लोकों को सुनाने के बाद महाप्रभु ने पुनः नमस्कार किया और सारे भक्तों ने भी हाथ जोड़कर पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की वंदना की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बादलों जैसी गर्जना करते हुए और चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए ऊंचा उछल उछल कर नाच रहे थे, तब वे घूमते अग्निपुंज की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे है ना अग्नि जल रहा है, क्योंकि रंग भी तो गोरा था, है ना, पिघला सोना का रंग था। नाचते समय महाप्रभु जहां कहीं भी चरण रखते थे, पूरी धरती पर्वतों तथा समुद्रों समेत हिलती डुलती प्रतीत हो रही थी। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तब उनके शरीर में आनंद के विविध दिव्य विकार उत्पन्न हो उठे। कभी ऐसा लगता मानो वे जड़ हो गए हो, कभी उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, कभी उनके शरीर का रंग बदल जाता और कभी उनके शरीर में विवशता, गर्व, हर्ष और दैन्य के लक्षण प्रकट हो जाते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए पछाड़ खाकर गिरते तो वे भूमि पर लौटने लगते। उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो सुवर्ण पर्वत भूमि पर लौट रहा हो। यह देखकर नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ फैलाकर इधर उधर दौड़ रहे थे, महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास करते हैं, मतलब प्रयास कर रहे थे कि कैसे कहीं चोट ना लग जाए। मतलब भक्तों का भाव है। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलते और बारंबार जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल उच्चारण करते। भीड़ को महाप्रभु के पास न आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 वर्तुल बना लिए थे, 3 सर्कल बना लिए कि लोग जो है महाप्रभु के पास ना आ पाए। पहले वर्तुल का निर्देशन नित्यानंद प्रभु कर रहे थे, जो साक्षात बलराम और महान शक्ति के स्वामी थे। काशीश्वर तो गोविंद आदि सारे भक्तों ने दूसरे का हाथ पकड़कर महाप्रभु के चारों ओर दूसरा वृत्त बना लिया। महाराज प्रतापरुद्र तथा उनके निजी सहायकों ने दोनों भीतरी वर्तुलों की चारों ओर एक तीसरा वर्तुल बना लिया, जिससे भीड़ अधिक निकट ना आ सके। राजा भी जो है वो भी सर्कल बना लिया है कि नहीं, महाप्रभु को प्रोटेक्ट करने के लिए। हरिचंदन के कंधों पर अपने हाथ रखकर राजा प्रतापरुद्र नृत्य करते हुए महाप्रभु का दर्शन कर सके और इससे वे अत्यधिक भावाविष्ट हो गए। अब जब राजा नाच देख रहे थे, तब उनके आगे खड़े श्रीवास ठाकुर ने जो ही महाप्रभु का नाचते देखा, वे भावाविष्ट हो गए। श्रीवास ठाकुर के राजा के सामने खड़े देखकर हरिचंदन ने अपने हाथ से श्रीवास को छूकर एक और हटने के लिए अनुरोध किया। तो राजा के सामने जो है वो श्रीवास नाच रहे थे, तो राजा का कोई सेवक जो है उसने कहा कि भाई थोड़ा हट जाओ, राजा के सामने थोड़ा हट जाओ अब तो कोई कृपा मिल जाएगा उसको। श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखने में मग्न होने के कारण श्रीवास ठाकुर ये नहीं समझ पाए कि उन्हें क्यों छुआ और धकेला जा रहा था। जब उन्हें बारंबार धकेला गया तो वे नाराज से हो उठे और क्या किए, श्रीवास ठाकुर ने हरिचंदन को लगाए झापड़ ताकि वो उन्हें धकेलना बंद करे। इससे हरिचंदन जो है नाराज हो गया। सिक्योरिटी गार्ड था ना वो, राजा का सिक्योरिटी गार्ड है। जब क्रुद्ध हरिचंदन श्रीवास ठाकुर से कुछ बोलने वाला था, तब प्रतापरुद्र जो है खुद उसको रोक दिया राजा से उसको रोक दिया, वो भक्त है ना। राजा प्रतापरुद्र ने कहा, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें अपने स्पर्श से कृतार्थ कर दिया है। हरि बोल। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं, तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। राजा क्या कर रहे हैं, तो झापड़ पड़ना था मेरे ऊपर, राजा कह रहे हैं ना। तो ये भाव होना चाहिए कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ, तुम्हारे ऊपर झापड़ पड़ गया, मतलब तुम भाग्यशाली हो, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। दिस इज कॉन्शियसनेस है, ये चेतना होना चाहिए।
श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर हर व्यक्ति चकित था, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। उनका रथ पूर्णतया स्थिर हो गया और जब तक जगन्नाथ अपलक नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु का नाच देख रहे थे, तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा। देवी सुभद्रा तथा भगवान बलराम दोनों को अपने हृदय में परम सुख तथा भाव का अनुभव हुआ। निसंदेह वे नृत्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे और ऊंचे उछल रहे थे, तब उनके शरीर में 8 प्रकार के सात्विक भाव प्रकट हो रहे। ये सारे लक्षण एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लगा मानो कि उनकी चमड़ी में फोड़े फूट निकले हो। उनका शरीर कांटों से आवृत सेमल वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था। एकदम ये जो रोम जो है ना, एकदम ऐसा खड़ा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे घमोरी जैसे टाइप का नहीं, ऐसे इसी टाइप का। तो हर रोम जो है ऐसे खड़ा था, एकदम कांटा जैसा लग रहा था, है ना। उनके दांतों को कटकटाते देखकर लोग डर गए और उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि उनके दांत गिर जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर से पसीना बह रहा था और साथ ही रक्त फूट रहा था। वे भाव इसमें जज गग की रूंधी आवाज निकाल रहे थे। मतलब जगन्नाथ जी भी पूरा मुंह में नहीं आ रहा था। जज 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 गग 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 गग, है ना। ये भी एक भाव है। महाप्रभु की आंखों से तेजी से अश्रु निकल रहे थे, मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो, जिससे उनके चारों ओर खड़े लोग भीग गए। अश्रु कैसे निकल रहे थे? पिचकारी। और आंखों के अश्रु से जो है लोग जो है भीग जा रहे थे। ना कोई पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, फवारा की अवस्था हाँ? सभी लोगों ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरे से गुलाबी हो गया, जिससे उनकी देह की कांति मल्लिका फूल जैसी लग रही थी। कभी वे स्तंभित जान पड़ते और कभी जमीन पर लौटने लगते। कभी कभी उनके हाथ तथा पांव लकड़ी जैसे कड़े हो जाते, जिससे वे चल फिर नहीं सकते थे। जब महाप्रभु ने जमीन पर गिर पड़ते तो कभी कभी उनकी सांस रुक सी जाती। जब भक्तों ने ऐसा देखा तो उनके प्राण भी क्षीण हो गए। कभी उनकी आंखों से पानी बहता तो कभी नासिकाओं से उनके मुख से फेन गिरता। ऐसा प्रतीत होता मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह चली है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो फेन गिरा उसे शुभानंद ने पी लिया, क्योंकि वो महाभाग्यशाली था और कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने में पटु था। कुछ काल तक ऐसा प्रलयंकारी नृत्य करने के बाद महाप्रभु का मन प्रेम भाव में प्रविष्ट हुआ। नाचना छोड़कर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गाने के लिए आज्ञा दी। उनके मन की बात समझकर स्वरूप दामोदर इस प्रकार गाने लगे। सही तो पराणो नाथ पाइनु, यहाँ लागी मदन दहिने झुरी गेनु। अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए हैं, जिनके बिना मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सुखी जा रही थी। जब स्वरूप दामोदर इस टेक को जोर जोर से गा रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद में मग्न होकर ताल पर फिर नृत्य करने लगे। क्योंकि ये जो क्या है, ये जो स्वरूप दामोदर जो गा रहे हैं वो राधा रानी का भाव है ना, कि इतने दिनों से मैं नहीं देखी थी, अब जो है मैं अपने स्वामी को देख रही हूँ। तो इससे धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले न सचिर नंदन। तब जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे चलने लगा और सची माता के पुत्र आगे बढ़कर रथ के समक्ष नाचने लगे। जगन्नाथे नेत्र दिया सबे नाचे गायो, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे आयो। नाचते नाचते तथा गाते हुए भगवान जगन्नाथ के सामने जितने भक्त थे वे उन्हीं पर आंखें टिकाए थे।
तब चैतन्य महाप्रभु कीर्तनियों के साथ जुलूस के पिछले सिरे तक गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने नेत्रों तथा मन को भगवान जगन्नाथ पर टिकाए हुए अपने दोनों हाथों से गीत का अभिनय करने लगे। गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु कभी कभी जुलूस में पिछड़ जाते। ऐसे अवसरों पर भगवान जगन्नाथ स्थिर हो जाते। जब चैतन्य महाप्रभु पुनः आगे आते तब तो भगवान जगन्नाथ को रथ पुनः धीरे धीरे चल देता। जब महाप्रभु थोड़ा पीछे हो जाते थे तो रथ जो है जगन्नाथ जी रोक देते थे, फिर महाप्रभु आते थे, फिर जाके चलते थे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ में यह देखने की होड़ लगी थी कि कौन आगे निकल जाए, किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे कि जगन्नाथ जी को अपने रथ में प्रतीक्षा करनी पड़ती। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तो उनका भाव बदल गया। वे अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर से निम्नलिखित श्लोक सुनाने लगे। जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था वही अब से मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती पुष्पों की सुगंध है और कदम्ब वन की वही मधुर वायु बह रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ सुख नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित वेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ, यही मेरी उत्कंठा है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बारंबार पढ़ रहे थे, किंतु स्वरूप दामोदर के अलावा इसका अर्थ अन्य किसी को समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो है वो राधा रानी का भाव है। तो इसको जो पढ़ रहे थे तो सिर्फ स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही समझ पा रहे थे। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु नाच रहे थे रथ के सामने, और आप भी सब महाप्रभु के भक्त हैं। आज भी आप सब नाचेंगे, गाएंगे, साथ साथ अपनी सेवा भी करेंगे। ऐसा नहीं कि नाचते गाते सेवा भूल गए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाणी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा।